वेदा नेट्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपसे छठ के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं। आज मेरे साथ हैं अजय जी, जो कि मेरे मित्र भी हैं और हम लोग एक साथ बहुत सारा काम भी करते हैं। तो आज हम लोग छठ के ऊपर बात करने वाले हैं। छठ के ऊपर बात करें उससे पहले इस साल छठ की शुरुआत जो है वो हमारा 25 अक्टूबर से शुरू होकर के 28 अक्टूबर तक है। तो 25 अक्टूबर को नहाय खाए, 26 तारीख को खरना, 27 को शाम का सूर्य का अर्घ और 28 को सुबह का सूर्य के अर्घ के साथ ही इस व्रत की समाप्ति होगी। आइए जानते हैं आज इनसे छठ के वैदिक महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन विषय की चर्चा पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। अगर हम छठ के वैदिक महत्व के बारे में बात करें तो विशेषतः छठ में दो चीजों की पूजा की जाती है। एक तो सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और प्रकृति के जो षष्ठी स्वरूप हैं जिन्हें छठी मैया भी कहते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो सूर्य नारायण तो आदि देव हैं और जो प्रत्यक्ष देव कुछ कहे गए हैं संसार में उनमें से हैं जिनसे इस संसार का सारा कार्यकलाप चलता है। तो उनकी भी पूजा आज के दिन छठ के दिन की जाती है। और षष्ठी तिथि ऐसा वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि जो प्रकृति है एक ईश्वर होता है और एक उसकी प्रकृति होती है जिससे ये संसार का पूरा माया जाल और सब कुछ चलता है। तो उनका जो छठा स्वरूप है उस प्रकृति का वो षष्ठी देवी है। उन्हें कात्यायनी माता, देवसेना माता भी कहा जाता है। तो इनका सबसे पहला जो वर्णन आता है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही एक कथा आती है। जो स्वयंभू मनु थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, प्रथम मानस पुत्र थे, उनके पुत्र थे राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, सब सुखी था, सब प्रजा उनकी वंदना करती थी, लेकिन उनको एक ही कष्ट था कि उनको कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं था, संतान नहीं था। हाँ, उनकी धर्म पत्नी का नाम मालिनी था। तो उनको महर्षि कश्यप ने, जो सप्तऋषियों में से एक हैं, उन्होंने उनको एक बार ये सलाह दी कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करिए। तो उन्होंने उनके कथनानुसार उस यज्ञ का आयोजन किया, विधिवत उसको पूर्ण किया। विधिवत पूर्ण होने के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन जब उनको पुत्र पैदा हुआ, जब प्रसव का समय आया, जब पुत्र पैदा हुआ तो मृत पैदा हुआ। तो इस चीज से राजा बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे और महर्षि से भी कहने लगे कि मैंने तो विधिवत सारे कार्य किए थे, तो ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों हुआ। उसी समय आकाश में षष्ठी देवी यानी हमारी छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि आपने विधिवत इस यज्ञ को संपूर्ण किया है, तो आपके पुत्र को मैं जीवित करने के लिए मुझे ईश्वर ने प्रेरित किया है और मैं प्रकट हुई हूँ। तो उन्होंने उसे अपने गोद में लिया और उसको प्राण दिया। तो वो प्रथम समय था, वो मैं कह सकता हूँ जैसा पुराणों में वर्णन है, जब पहली बार षष्ठी देवी का आराधना या पूजा प्रारंभ करी गई थी। उसके बाद वो पुत्र जीवित हुआ, तब से एक ये प्रचलन भी हो गया कि संतान और अपने कुल की रक्षा, उसकी वृद्धि, उसकी सारी समृद्धि के लिए छठी मैया के व्रत को लोग आज भी करते आ रहे हैं। तो मैं उस काल से अगर मैं संबंधित करूं तो बहुत ही पौराणिक काल से हमारा ये व्रत चला आ रहा है। तो क्या छठ माता का जो ये पूजा का कार्यक्रम कुछ रामायण काल में भी इसका है, इस तरह का हाँ, कुछ? हाँ, इसका रामायण काल में भी वर्णन है। जैसे कि जब एक मेरी ऐसी मान्यता है कि जब राम राज्य स्थापना हुई, जब राम वापस आए वन से 14 वर्षों के वनवास के बाद, वनवास के बाद। हाँ, जब राम राज्य उनको दिया गया, तब सारे नगर में दीप जले, दिवाली उत्सव मना। फिर उसके उस दिवाली के उत्सव, उस राम राज्य के स्थापना के उत्सव के बाद 6 दिन बाद माता सीता ने भगवान सूर्य की उपासना करी, उनका व्रत किया और पूजा करी। तो वो दिवाली के 6 दिन बाद ही हमारा ये छठ का व्रत आता है। और भगवान राम स्वयं सूर्यवंशी ही थे, तो इसलिए सूर्य का उपासना का उनके कुल में विशेष महत्व था। तो उन्होंने छठवें दिन यानी षष्ठी तिथि को ही सूर्य की उपासना करी, उस उपलक्ष्य में कि सब कुछ अब पूर्ण रूप से सुचारू हो गया, वनगमन खत्म हो चुका है, रावण का वध हो गया और अब राम राज्य की स्थापना हो गई। तो उसके लिए उन्होंने उस बार छठ का व्रत किया था। तो ये वर्णन हमें
इस व्रत का वर्णन हमें रामायण काल से भी मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही पौराणिक चीजें हैं। ऐसा मैंने सुना है कि द्वापर काल में जब महाभारत हुआ था, तो हाँ महाभारत में भी इसका कोई वर्णन मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये वर्णन है कि जब लाक्षागृह से हम्म। पांडव सुरक्षित वापस आए थे, तो माता कुंती ने उनका मतलब आगे भी सुरक्षा के लिए, अच्छा। उनकी समृद्धि के लिए और उनकी विकास के लिए, आप कह सकते हैं जो भी है, पांडवों के लिए ही सूर्य भगवान की उपासना करी थी। और ये षष्ठी यही छठ का व्रत करके किया था। एक मान्यता ये भी है, कुछ कथाओं में ये भी आता है कि जो सूर्य पुत्र थे कर्ण, जो माता कुंती के ही कोख से उत्पन्न हुए थे, तो वो कर्ण भी ये छठ व्रत का ही आशीर्वाद थे, जो माता कुंती को प्राप्त हुआ था सूर्य के माध्यम से। हाँ, और वो सूर्य पुत्र ही थे, तभी वो कवच कुंडल और उसके साथ सूर्य के आशीर्वाद से ही सुरक्षित वो सारी चीजों के साथ उत्पन्न हुए थे। तो उसी व्रत के प्रभाव से ही कर्ण भी उत्पन्न हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि ये हमें पुराणों में रामायण काल से लेके महाभारत काल, मतलब सारे युगों में इस व्रत का वर्णन हमें मिलता है। तो ये आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जनरली देखा जाता है, जो लोग मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि ये जो व्रत है वो सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के ही लोग, यूपी के कुछ पूर्वांचल के जो जिले हैं, गोरखपुर वगैरह, ये बनारस, इस तरह के लोग ही करते हैं। क्या ये वहीं तक सीमित है या इसका और भी कहीं से प्रादुर्भाव दिखता है? मुझे एक तो जैसा हम अभी चर्चा किया हमने कि ये पुराण काल से ही चला आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक क्षेत्र से हो। ये ऐसी मान्यता हो गई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये तो जब इतना प्राचीन है कि जब स्वयंभू मनु के पहले पुत्र जो ब्रह्मा के जब सृष्टि बनाते हैं, तो फिर मनु 14 मनु हुए, उनमें से पहले स्वयंभू मनु थे, उनके पुत्र ने जब इस व्रत का प्रारंभ किया, फिर उसके बाद रामायण में हो रहा है, फिर द्वापर में हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित होगा। लेकिन इसका एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि जब माता सीता ने जैसे व्रत किया, तो माता सीता ने अयोध्या में व्रत किया, अयोध्या को भी हम यूपी पूर्वांचल का ही पार्ट मान सकते हैं। फिर उसके बाद जब माता सीता का जब धोबी के कहने पे वनगमन हो गया था, धोबी ने जब उनपे उंगली उठाई है, जैसे कह सकते हैं कुछ लांछन लगाने का प्रश्न उठाया, तो जिसके चलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भिजवा दिया था। तो वो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो था वो नेपाल के आसपास था, जो बिहार के बॉर्डर पे ही लगता है। तो उन्होंने अपने जो छठ के व्रत उस दौरान पड़े थे, वो वहीं से किए थे, जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम नेपाल के क्षेत्र के आसपास था। फिर दूसरा प्रसंग ये आता है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था ताकि पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते। और द्रौपदी ने वो व्रत कहाँ से किया था? वो रांची के पास एक नगदी गांव है, वहां एक झरने के पास उन्होंने उस व्रत को, आज भी कहते हैं उस गांव में किसी तालाब या नदी के पास नहीं, एक झरने के पास ही छठ का व्रत करते हैं। तो ये देखें, इस उदाहरण में भी हम बिहार, जो झारखंड, वो पहले बिहार का ही था, तो उस क्षेत्र से जुड़ा है। सीता जी का भी व्रत क्षेत्र से जुड़ा है। फिर एक जो सूर्य उपासना से लेके हम कह सकते हैं, सूर्य जैसे कश्यप और अदिति थे, तो अदिति से महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति थी, उनकी दूसरी पत्नी दिति थी। दिति से राक्षस जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए थे। अदिति से देव पैदा हुए थे। देव तो वैसे सनातन है, लेकिन स्थूल रूप में प्रकट भी होते हैं किसी के पुत्र रूप में। जैसे ईश्वर सनातन है, ईश्वर बिल्कुल प्रकट हुए हैं। वो फिर जब उनको प्रकट होना होता है तो वो अपना स्थूल शरीर धारण करके आते हैं, अपना जागृत रहते हैं। भले जैसे इंसान सुप्त है, वो अपनी शक्तियों को नहीं जानते, लेकिन जब ईश्वर आते हैं तो वो अपनी शक्तियों को जानते रहते। वैसे ही भगवान सूर्य अदिति के गोद से, कोख से प्रकट हुए थे, और वो जहां प्रकट हुए वो कार्तिक मास के षष्ठी तिथि ही थी और क्षेत्र बक्सर था। अच्छा। हाँ, जो महर्षि कश्यप और अदिति का आश्रम था वो बक्सर क्षेत्र में ही था। अच्छा, तो बक्सर भी बिहार का ही एक अभिन्न अंग है। तो कुल मिला के, और वो अदिति के पुत्र थे, इसीलिए उनको आदित्य भी कहते हैं। जो हम, अच्छा, हाँ, जो सूर्य का नाम, सूर्य का नाम आदित्य जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो अदिति के पुत्र थे।
आदित्यनाथ, हम जितने छठ के गीत सुनेंगे, आप सुनेंगे हाँ, मैक्सिमम, जन सब हाँ, कुछ में आता है आदित्यनाथ का आदित्य नाम देव, आता है, हाँ, आदित्यनाथ, इस तरह आदित्यनाथ से। का नाम आता है। तो वो षष्ठी कार्तिक के यही शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जिस दिन छठ मनाया छठ जाता है, मनाया जाता है। उसी दिन ही जन्मे थे, और वो बक्सर में जन्मे थे। तो ऐसा ही लगता है कि इसीलिए इन क्षेत्रों में फिर एक प्रसंग ये भी आता है काशी खंड में कि सबसे पहले इस व्रत को काशी मतलब बनारस में ही किया गया था, एक ये भी वर्णन आता है। तो कुल मिला के वो अगर हम भौगोलिक क्षेत्र देखें तो वो एक ही यही बिहार और पूर्वांचल और यूपी के आसपास ही सिमट रहा है, जो बिहार या झारखंड कह लें अब, जो पहले बिहारी था। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये मान्यता हो गई कि ये इधर का व्रत है, इधर का व्रत है, जबकि लेकिन ये ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। ये व्रत तो सबको करने योग्य है, सब इतना कुछ है। हाँ, महा इसका वैदिक महत्व है, तो अब सिंपल सी बात है कि जो बिल्कुल बिल्कुल इतना महान वेदों है में ये, वर्णित हाँ है, तो फिर तो बिल्कुल ये किसी एक बंद क्षेत्र से बंध ही नहीं सकता कोई व्रत मेरे हिसाब से। तो अच्छा, आप देखेंगे आजकल जितने भी पर्व त्योहार आते हैं हमारे, जो भी है, जैसे दिवाली है, दिवाली अभी अभी निकली है, दिवाली का दिन होता है, या अन्य पर्व मैंने देखा है कि लोग जाते हैं बाजार से मिठाइयाँ उठाइयाँ ले आते हैं, लोग ये सब करते हैं। छठ पूजा में किस तरह से प्रसाद वगैरह बनता है और इसका क्या महत्व? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में, आज का काल है जो, जब जहाँ मनुष्य सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी इतनी भाग दौड़ में भर गई है, इतना व्यस्त हो गया है वो अर्जन में, अर्थ अर्जन में कह सकते हैं कि वो इन मतलब धार्मिक कार्यों के लिए बहुत कम समय निकाल पा रहा है। और वो समय भी निकालता है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें कुछ मजा करना चाहता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी त्योहार आते हैं तो उसमें डीजे लग गया, गरबा, और जैसे गरबा ही है तो आरती में लोगों की भीड़ नहीं मिलेगी। ये तो आजकल रील भी चलता है कि आरती में 20 लोग नहीं 20 लोग मिलेंगे खड़े होते हैं आपको, और गरबा में 2000 2000 लोग मिल जाएंगे। तो वही ऐसा हो चुका है आजकल की लोगों का ध्यान उस चीज से हटता जा रहा है कि वास्तविक इसका उद्देश्य क्या है, व्रत का वास्तविक महत्व क्या है। लोगों को बस इंजॉयमेंट के लिए लग रहा है। और दूसरा, बाजारीकरण होता जा रहा है। जितने भी त्योहार आ रहे हैं कि ये त्योहार आने वाला है, ये सेल आ गई, फ्लिपकार्ट पे सेल आ गई, अमेजोन पे सेल आ गई। लोगों का मोटो हो गया है कि अच्छा अब सेल आएगी तो हम त्योहार भूल गए, अब वो सेल में ही दिमाग लगाओ कि हमें ये खरीदना है। दिवाली भी है, दिवाली में इतनी खरीदारी ही हो रही है लोगों की, ये सजाने, ये जो मूल, किसी से आप पूछ देंगे लक्ष्मी जी का बीज मंत्र, गणेश जी का बीज मंत्र मंत्र पूछेंगे तो आप किसी को नहीं पता, लोग ज्यादातर लोग, लेकिन शॉपिंग करके सजाने, ये करने, अच्छा है वो भी, उत्सव मनाना, आनंद मनाना सब अच्छा है, लेकिन हमें अपने व्रतों के महत्व को भी समझ के उनको पकड़ के रखना होगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि छठ एक ऐसा व्रत है, छठ एक ऐसा पर्व है जिसका बाजारीकरण अभी कोई भी नहीं कर पाया। इस पे सेल भी नहीं आती है कोई। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका बाजारीकरण संभव नहीं, क्योंकि इसमें इतनी दिव्यता है, इतना प्रकृति से जुड़ा हुआ व्रत है कि इसको मनाने के लिए आप अगर इधर उधर के कामों में फंसे रहेंगे तो फिर इसकी पवित्रता को आप मैच नहीं कर पाएंगे इसका क्राइटेरिया। जैसे इसमें हम देखें तो इसमें हम बाजार से सब मिठाइयाँ 56 भोग खरीद के ले आ दें, वो चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सारे आपको जितने भी प्रसाद रूप अर्पण करना है छठी मैया को, सूर्य भगवान को, वो आपको बहुत ही घर पे पवित्रता के साथ बनाना पड़ता है, उन बर्तनों में जो एकदम से शुद्ध हो, जो साफ रखे गए हों इस व्रत के लिए ही विशेष रूप से। तो फिर इसको ऐसे ही हम जितना प्राकृतिक तरीके से जोड़ के ही मना सकते हैं, क्योंकि फल भी लाने हैं, इसमें सारे प्रकार के फल हैं, नींबू लाना है, अनानास लाना है, बड़ी वाली नींबू रहती है, सब कुछ, हाँ, जितना भी सारा प्रकृति से ही जुड़ा हुआ व्रत। तो इसका इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका बहुत बाजारीकरण कर नहीं पाएंगी, क्योंकि इसमें पहले तो जैसे अगर हम जो भी है वो सब प्राकृतिक है और खेतों से निकल के आने वाली चीजें, वही चीजों का उपयोग, प्रसाद भी घर पे ही बनता है। बिल्कुल वही चीजों का उपयोग करना है, वही चढ़ाना भी है। सारा चावल का कसार कह लें या ठिकुआ कह लें, सब घर पे ही बनेगा और शुद्धता से बनेगा। नहा धो, जो बना रहा है वो शुद्ध होना चाहिए, सारी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। तो इसका बाजारीकरण संभव नहीं है, कर नहीं पाएंगे। बाकी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी, जैसे कि घाटों पे भी थोड़े अपना लगा लेते हैं लोग, डीजे लगा लिया, थोड़े पटाखे चल रहे हैं, बट ठीक है, वो एक उत्सव का पार्ट है, वो बच्चों के लिए, हाँ, उसको रोकना भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत मनोरंजन जिनका करना है। लेकिन जो मूल इसमें जो मूल चीज़ें हैं
उनको तो लोग लेके चलते ही हैं। आप देखेंगे शुद्धता का इतना ख्याल रखते हैं लोग, व्रतियों के लिए पूरा रास्ता साफ करना, घाट बनाना, उनके लिए सारी चीज़ों का प्रबंध करना, ये इस त्योहार का मूल वो जुड़ाव है। इससे मूल रूप से ऐसे ही जुड़ के इसको मनाया भी जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर उधर की चीज़ें और ये मूल चीज़ गायब। तो इस व्रत का अलग ही महत्व है। अच्छा, इस छठ व्रत में एक चर्चा आती है कोसी के बारे में। लोग कोसी के थ्रू ही इसकी पूजा की। वैसे तो लोग सुबह शाम का अर्घ देते हैं, सूर्य देवता को वो करते, नदी में जाते हैं या तालाब है आसपास जाकर के लोग उसमें खड़े होकर के अर्घ देते हैं। कोसी का क्या महत्व है? कोसी का मतलब क्या है? तो इस व्रत में कोसी भरना एक वो क्रिया है जिसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई आकांक्षा, आपकी कोई मान्यता, आपकी कोई इच्छा जो पूर्ण हुई, या आपको उसे देवता सूर्य देव से या छठी मैया से पूर्ण कराना है, तो उसके लिए आप कोसी भरते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है। ये जरूरी नहीं है कि हर व्रती कोसी भरे, लेकिन अगर हमने अपने मन में एक ये आकांक्षा ली कि हे छठी कोई मैया, कामना है मन में। हाँ, ये कामना लेके हमने प्रार्थना करी ईश्वर से कि अगर मेरी ये कामना पूर्ण होगी तो मैं कोसी भरूंगा। तो जब वो कामना पूर्ण हो जाती है, वो किसी भी प्रकार की कामना हो, संतान प्राप्ति की हो सकती है, किसी असाध्य रोग को दूर करने की हो सकती है, किसी घर के विवाद या कुछ भी, किसी भी प्रकार का ताप, शांति की वृद्धि होगा। किसी प्रकार का ताप। तो जब वो चीज पूर्ण हो जाती है, जब वो कामना पूर्ण हो जाती है, तो एक आभार व्यक्त करना है हमें अब उस ईश्वर के प्रति जिसने हमारी वो कामना पूर्ण करी है। तो उस आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया है कोसी भरना। इसमें मूलतः क्या करते हैं कि कोसी एकल या युगल दो प्रकार से भर सकते हैं। तो अगर एकल में हम बात करें तो एक 12 गन्नों का, जैसे ईख कहते हैं, तो 12 ईख का एक छत्र प्रकार का हम बनाते हैं आंगन में, एक छत्र, और उस छत्र के अंदर ही कोसी भरने की प्रक्रिया होती है। उसमें एक कई जगह ऐसा है, एक मिट्टी का हाथी लेते हैं, उसके ऊपर एक कलश रखते हैं, एक ये प्रक्रिया है। फिर उस कलश के अंदर जितने भी प्रसाद के वो जो चढ़ाए जा रहे, जैसे ठेकुआ हुआ और फल हुआ और मूली, ये सारी चीजें उसमें हल्दी उसमें भर के फिर 12 दिए उस गन्ने के छत्र के अंदर ही उसमें जलाए जाते हैं। और वो ये शाम को किया जाता है या घर के आंगन में किया जाता है। फिर इस कोसी को वहां भी ले जाते हैं घाट पे, जहाँ पूजा, जहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित हो। किसी सारे घाटों पे नहीं रहती, लेकिन जहाँ पे स्थापित हो चाहे न हो, जहाँ सांकेतिक रूप से हो, वहाँ पे भी उस कोसी को ले जाकर वहाँ पर ले किया जाता है। मूलतः कोसी भरने का उद्देश्य ही यही है कि हमारी कोई विशेष कामना पूर्ण हो, या पूर्ण हो गई है तो हम उसका आभार व्यक्त करें। चलिए, आप आए और छठ के ऊपर आपने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, और इससे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो लोग इसके बारे में, जिनको पूरी जानकारी नहीं है या थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी है, तो उनको भी इससे बहुत कुछ मालूम होगा और वो अपनी संस्कृति के ले करके और इस छठ पूजा में अपना सहयोग दें। और इस छठ सब लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जाएं और जा करके छठ माता की पूजा करें। पूजा करने के बाद उसका प्रसाद जरूर वितरण करें। जितने लोगों तक माता का प्रसाद जाता है उतना ही फल व्रती को मिलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप सबसे आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।